हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये क्लास 8th है, जिसमें हम कवर करेंगे अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक? ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतकर फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? पीवी सिंधु को। तो पीवी सिंधु ना मेनली हर गेम जीत जाती हैं और इन्होंने ना हर बार अपने आप को क्या किया है? प्रूव किया है। तो इस बार ना ओलंपिक में भी ना इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, यानी कि सिद्ध कर दिया। जब आपको क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने 2 बार मेडल जीता है ओलंपिक में, तो किसने जीता है? जिसने अपने आप को सिद्ध किया है, प्रूव किया है। तो सिद्ध यानी कि पीवी सिंधु। ओके, अब बात करें पैरा ओलंपिक में ना, तो पैरा ओलंपिक में किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। ओके, अब पैरा ओलंपिक में वो प्लेयर्स होते हैं ना जो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए पैरा ओलंपिक गेम्स होता है जिसमें अवनी लेखरा ने 2 मेडल्स जीता है। ओके, और ये भी फर्स्ट वुमेन बन गई है पैरा ओलंपिक्स की। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 इज, who has written and sung the theme song कर दे कमाल तू for the Indian Paralympic contingent released on 2021? 2021 को जारी भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू किसने लिखा और गाया है? सो द करेक्ट आंसर है संजीत सिंह। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? कर दे कमाल तू, अब वो भी किसके लिए? पैरा ओलंपिक में। अब किसकी बात हो रही है ना? पैरा ओलंपिक। तो पैरा से क्या समझ में आ रहा है? पैरा यानी कि पारा। अब पारा किसका सबसे ज़्यादा गर्म होता है ना? कहते नहीं है इसका तो पारा बिल्कुल गर्म हो रखा है। तो पारा किसका सबसे ज़्यादा गर्म होता है? सन का, है ना। अब कौन सा गाना है? कर दे कमाल तू। तो कोई इंसान ना कमाल जब कर देता है ना तो यानी कि वो कोई चीज़ जीत चुका है ना। तो अगर कोई इंसान कोई चीज़ जीत गया और वो चीज़ बहुत टफ है, तो क्या कहेंगे? यार तूने तो कमाल कर दिया, है ना, तू जीत गया। तो जीत गया यानी कि संजीत। इस गाने को किसने लिखा है? संजीत सिंह। तो हमने बस कैसे हमें रिलेट करना है कि बात हो रही है पैरा ओलंपिक की, है ना। तो पैरा ओलंपिक यानी कि पारा हाई हो गया। पारा किसका ही होता है? सन का। और कमाल कौन करता है जब कोई जीत जाता है? तो संजीत सिंह। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज, बाय हुम वॉज द ई रूपी प्लेटफॉर्म डेवलप? ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब किसकी बात हो रही है? ई रूपी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब कोई इंसान ना किसी जगह पे खड़ा है यानी कि किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अचानक से कोई उसका रुपए लेके भाग गया, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? रुपए की। तो कोई उसका रुपए लेके भाग गया तो सबसे पहले क्या करेगा ना? वो तुरंत उसका पीछा करेगा। पीछा किससे करेगा? कार से। यानी कि इंडिया के कहीं भी छुपा हो ना, तो अपना पैसा लेने के लिए वो कार से पीछा करता रहेगा। तो इंडिया में कहीं भी छुपा हो, अपने पेमेंट के लिए पीछा करेगा। तो बस क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर किसी का रुपए चुरा लिया किसी प्लेटफॉर्म से, सबसे पहले ना वो अपने पेमेंट के लिए कार से पूरे इंडिया में पीछा करेगा। पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, हु वाज स्worn इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन 2021? 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? सो द करेक्ट आंसर इज इब्राहिम रईसी। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो ईरान से क्या समझ में आ रहा है? ईरान यानी कि रन, है ना। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे ना कब्जा करने लगती है, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है, ओके, तो जब कब्जा कर लेती है ना, तो वहाँ की जो कंट्री होती है वो कहती है हमें प्लीज़ हम पे रहम करो। क्या कहती है? अपील क्या करती है कि हम पे प्लीज़ रहम करो। तो रहम करती है, फिर सोचती है किसी ना किसी तरह मैं यहाँ से भाग जाऊँ, है ना। रहम करो, तो रहम यानी कि रहीम रहीसी। ईरान यानी कि रन, यानी कि वो कंट्री ना रन करने की सोचती है और अपील करती है, यानी कि अपील क्या करती है? रहम करो। इब्राहिम रहीसी। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 इज, नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक टू विच स्पोर्ट ही इज रिलेटेड? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? वो किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? जैवलिन थ्रो। ओके, यानी कि भाला फेंक। और इन्होंने कितना रिकॉर्ड बनाया है? 87.58 मीटर्स का। ओके, और जिस दिन इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था उसी दिन से जैवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि भाला फेंक दिवस। अब किसकी बात हो रही है ना? नीरज चोपड़ा की। तो हमें कैसे रिलेट करना है? वैसे तो आप सभी जानते होंगे, बट अगर हम इसे रिलेट करना चाहें तो यहाँ क्या लिखा है ना? नीरज यानी कि नीर, है ना। और नीर किसका पर्यायवाची होता है ना? नीर पानी को ही कहा जाता है, यानी कि वाटर को। तो पानी के लिए क्या कहा जाता है ना? कि पानी को फेंको मत, पानी को फेंको मत, यानी कि भाला फेंक से रिलेटेड है कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब इन्होंने ना रिकॉर्ड किसने का बनाया? 87.58 मीटर्स। यानी कि नीरज चोपड़ा ना इस टाइम बहुत जगह छाए हुए हैं हर गेम्स में, यानी कि नीरज चोपड़ा की ही सत्ता चल रही है इस टाइम, है ना। पहले ये छोटे मोटे प्लेयर थे तो ज़्यादा लोग इनको भाव नहीं देते थे, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है तो सब अब इनको जानते हैं, यानी कि नीरज चोपड़ा की इस टाइम सत्ता चल रही है। और कोई भी इनसे अब ये नहीं कहता कि पीछे हट, कोई भी इनसे अब ये नहीं कहता कि पीछे हट, है ना। तो अब इन्हीं की सत्ता चल रही है, यानी कि 87 यानी कि इन्हीं की सत्ता 87। और पीछे हट यानी कि 5 और 8। ओके, इन्होंने कितने का रिकॉर्ड बनाया है?
87 और पीछे हट यानी कि 87.58 मीटर्स का। ओके, अब इन्होंने ना जो भाला फेंका है ना, ये एक तरह से क्या है, इनका शस्त्र है। क्या है? इनका शस्त्र है, इनका अस्त्र है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने अस्त्र के साथ ही खेल सकता हूँ। तो आखिर इसी वजह से फेमस है। तो इनका शस्त्र क्या है? इनका साथी है, इनका साथ देता है। तो साथ यानी कि 7, ठीक है। तो 7 क्या है? इनका अस्त्र। तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है भाला फेंकते बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है ना 48 स्थान पर, जिसमें उसने टोटल मेडल जीते हैं 1, 2 का 4 यानी कि 7 मेडल। अब टोक्यो ओलंपिक ना हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2020 में होने वाला था, बट ये 2021 में हुआ था कोरोना की वजह से। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? टोक्यो ओलंपिक, तो यानी कि टोकना नहीं। तो ये क्या बोल रहा है ना? टोकना नहीं, वरना मैं फोड़ दूंगा। अगर मुझे फालतू में टोका ना तो मैं क्या कर दूंगा? मैं फोड़ दूंगा हाथ पैर। तो फोड़ दूंगा हाथ पैर, तो 4 और हाथ यानी कि 48। तो इंडिया की पोजीशन क्या आती है? 48। और कितने मेडल जीते? कैसे याद करना है? 1, 2 का 4 यानी कि टोटल 7 मेडल। ओके, 7th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एन ऑर्डर रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020? कौन सा राज्य NEP 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ओके, तो जब ये ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो कर्नाटका ने ये अनाउंस किया कि सबसे पहले मैं अपने कंट्री स्टेट में लॉन्च करूंगा। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसके लिए? बच्चों के लिए है। तो बच्चे ना पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। अब कोविड के बाद से ना उनका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा, फ़ोन में ही लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं। तो नाटक कर रहे हैं इसलिए कहाँ पर लॉन्च किया गया? सबसे पहले कर्नाटका में। ओके, 8th क्वेश्चन इज इन विच स्टेट हरेली फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2021? 2021 को किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। अब किसकी बात हो रही है ना? हरेली। तो हरेली को हमें रिलेट करना है हरेली एज अ करेली, है ना। तो करेली या करेले को ना छत पे भी उगा सकते हैं ना, छत पे भी उगा सकते हैं गमले में। तो छत यानी कि छत्तीसगढ़। ओके, अब जब बात होगी ना हरेला, अब यहाँ पे क्या था? हरेली था। ओके, यहाँ पे क्या है? हरेली, और यहाँ पे क्या है? हरेला। तो जब बात हो हरेला फेस्टिवल की तो वो सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको हरेली आए ना तो हरेली यानी कि करेली, और करेली को कहाँ उगा सकते हैं? छत पे भी, तो यानी कि छत्तीसगढ़। और जब हरेला आएगा ना, हरेला, ठीक है, इसमें किसकी मात्रा है? हरेला यानी कि आ की मात्रा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ना तो हरेले को रिलेट करना है हरियाली से। जो सबसे ज़्यादा हरियाली कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीसीज के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हरेला फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का, और हरेली छत्तीसगढ़ का। राइट। 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वॉज द लॉन्च ऑफ उज्ज्वला 2 स्कीम डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2021? 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? सो कहाँ से किया गया है? महोबा उत्तर प्रदेश। ओके, तो महोबा उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला 2 का शुभारंभ किया गया है। अब अभी तो उज्ज्वला 2 है, तो पहला कहाँ से शुरू किया गया है? पहला शुरू किया गया था बलिया, ये भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? बलिया यानी कि बालियाँ। कैसे लेट करना है हमें? बालियाँ। ठीक है, अब बालियाँ जब नई नई होती है ना तो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, तो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं यानी कि उजाला मारती हैं। तो उजाला यानी कि उज्ज्वला। सो उज्ज्वला 1 शुरू हुआ था बलिया से। ओके, जब किसी की बालियाँ शाइन कर रही हैं तो दूसरा पर्सन क्या कहेगा? यार मुझे दे दो, अच्छा लग रहा है, मेरे में होगा क्या? मेरे में होगा, तो मेरे में होगा यानी कि महोबा। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि उज्ज्वला 1 बलिया यानी कि बालियाँ क्या रहती हैं? शाइन करती है यानी कि उजाला मारती हैं। तो जब उजाला मार रही है ना तो दूसरे का मन आ गया, तो क्या बोल रहा है? मेरे में होगा, मेरे में होगा यानी कि महोबा। ओके, सो 1 हुआ बलिया में और 2 हुआ महोबा यूपी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर विल बी द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 बी ऑर्गेनाइज? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज रशिया। अब आर्मी गेम्स 2021 कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? रशिया में। अब किसकी बात हो रही है ना? आर्मी के गेम्स की। अब आर्मी, तो आर्मी में ना वैसे ही हमें पता लग रहा है यानी कि आर्मी यानी कि सेना, यानी कि बहुत सारे लोगों की सेना है ना, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड है। तो बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हैं, बहुत सारे देश के सेना भी आई होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो रश यानी कि रशिया। ओके, सो रशिया में आर्मी गेम्स 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी बाय द यूपी गवर्नमेंट? यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। अब
नॉर्मल सी बात है ना, जब कोई ट्रेन है ना, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, जाने यानी जब वो कोई भी ट्रेन हो ना, तो कैसे चलती है, लहर लहर के चलती है, वे में चलती है, यानी कि एक्शन करते हुए चलती है। तो एक्शन करते हुए यानी कि फिर ट्रेन का नाम क्या रख दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो कोई भी ट्रेन यानी कि कोई यानी कि काकोरी। ओके, सो काकोरी ट्रेन एक्शन डे नाम रख दिया गया। और आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है ना, काकोरी ट्रेन, ठीक है, काकोरी यानी कि कोई भी। तो कोई भी ट्रेन में ना जब कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, जब कोई बवाल हो जाता है ना, तो तुरंत फिर एक्शन लिया जाता है। तुरंत क्या लिया जाता है, एक्शन। सो काकोरी ट्रेन एक्शन डे नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू गिव कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स रिकॉग्नाइजेशन लेटर इन अर्बन एरिया इन 2021। 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज धमतरी जिला, छत्तीसगढ़। अब किसकी बात हो रही है? धमतरी डिस्ट्रिक्ट की है ना। और सामुदायिक वन संसाधन, अब यानी कि ना जितने भी वन में ना संसाधन है ना, तो उनके साथ क्या क्या रहते होंगे, उनके साथ कम्युनिटी भी रहती होगी और संसाधन का क्या कर रही है, यूज कर रही है। ओके, अब वन में ना कम्युनिटी रहती है, किसकी? एनिमल्स की रहती है ना, यानी कि जानवरों की रहती है। और वो क्या करते रहते हैं ना पूरे वन में, यानी कि वन उनका क्या है, एक तरीके से घर है। तो पूरे वन में वो उधम काटते रहते हैं, पूरे वन में उधम यानी कि धम, तो धम यानी कि धमतरी जिला, और कहाँ पे घर है उनका, यानी कि छत्तीसगढ़। ओके, सो सामुदायिक वन संसाधन मान्यता किसको दिया गया है, किस जिले को? धमतरी जिले, छत्तीसगढ़ को। राइट। 13 क्वेश्चन इज वेयर इज द कंट्री फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग बिल्ट? देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज लोथल, गुजरात। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, लोग वहीं उसी समुद्र में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो ना रात में भी खुला हो, यानी कि जहाँ पर रात में भी जाना अलाउ हो। ओके, सो लोग ना उसी समुद्र को पसंद करेंगे जहाँ पर रात में भी जाना अलाउ हो। तो लोग यानी कि लोथल और रात यानी कि गुजरात। ओके, सो लोथल गुजरात को फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ठीक है, सेकेंड है ना, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डॉल्फिन सेंटर है वो कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, अब डॉल्फिन की बात हो रही है ना, तो डॉल्फिन ना कई सारे बड़े बड़े जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, वहाँ पे कुछ करतब दिखाती रहती है, लोग उनका शो भी देखने जाते हैं। तो जो उनके ट्रेनर होते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, डॉल्फिन को ना ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि पटाते हैं कि ताकि वो उनकी बात माने, जैसे जैसे वो कहें वैसे वैसे करे। तो क्या करते हैं? पटाते हैं, पटाते यानी कि पटना। सो डॉल्फिन सेंटर कहाँ पर है? पटना में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिलीज्ड ऑन 2021? 2021 को जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? 122। अब भारत की पोजीशन क्या है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? 122। अब किसकी बात हो रही है ना? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट। सो किसी भी यूथ का डेवलपमेंट तभी होगा ना जब उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग भरी जाएगी, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग भर दो, तो भर दो यानी कि भर दो 12 दो। ओके, सो 122 रैंक है इंडिया की 2021 में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। राइट। Question number 15 is where has the Indian Air Force built the world tallest mobile air traffic control tower? भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो कहाँ पे किया है ना? लद्दाख में। अब किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड का टॉलेस्ट मोबाइल ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, अब आजकल ना लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा रही है, जैसे हाईएस्ट रेल पुल, ठीक है, जो चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। ओके, सब किसकी बात हो रही है ना? टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक। तो जब ना लद्दाख में धीरे धीरे अब रोड वहाँ भी अच्छी बनाई जा रही है, तो जब रोड बनने लगेगी है ना माउंटेन्स के बीच में, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, ट्रैफिक होगा तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। सो मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ना एक टावर बनाया गया है, कहाँ पे? लद्दाख में, ताकि ट्रैफिक होते टाइम ना लोग वहाँ पे लड़ाई ना करें, यानी कि लोग वहाँ पे लड़े ना, यानी कि लद्दाख। ओके, सो लद्दाख में बनाया गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। राइट। 16th क्वेश्चन इज Which city has become the country's first water plus city on 2021? 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है? सो कौन सा शहर बना है? इंदौर। अब कैसे ध्यान रखना है हमें? क्या लिखा है? फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। तो वाटर प्लस यानी कि वाटर प्लग, और वाटर प्लग हम कहाँ लगाते हैं? अंदर ही लगाते हैं ना, यानी कि इंदौर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज 127th is the Constitution Amendment Bill 2021 related to 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ना? ओबीसी लिस्ट से। ठीक है, किसकी बात हो रही है ना? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127। ओके, और आप सभी जानते होंगे कि 27% ना रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में ओबीसी कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। ओके, सो 27% इन्हें आरक्षण दिया जाता है। तो बस
अब क्योंकि बात हो रही है बिल की ना, तो बिल तो भाई लंबा चौड़ा ही होगा। अब बिल लंबा चौड़ा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो बस 27 तो होगा नहीं, तो 1 लगाना पड़ेगा तभी ज़्यादा होगा। सो बस 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 किससे रिलेटेड है? ओबीसी की लिस्ट से। ओके, 18th क्वेश्चन इज विच 4 इंडियन साइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन इन 2021? 2021 में किन 4 भारतीय स्थल को रामसर अभिसमय रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के रूप से मान्यता दी है? सो द करेक्ट आंसर इज थोल, बादवन ऑफ गुजरात एंड सुल्तानपुर एंड भिंडावास ऑफ हरियाणा। ओके, यानी कि 4 जगह को ना अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है रामसर स्थल को। तो वो कौन से हैं? गुजरात का थोल, बधावन व हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडावास। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि क्या लिखा है यहाँ पे? राम, है ना, और राम और सर यानी कि सर से क्या ध्यान रखना है? रामसर यानी कि सर यानी कि सब। ओके, सो जब राम जी ना वन में वास करने गए थे, जब राम जी वन में वास करने गए थे ना, कहाँ पर? वन में वास करने, तो जितने भी ना वहाँ पे राजा थे, यानी कि अगर कोई भी राजा हो वन का, चाहे कोई सुल्तान ही क्यों ना हो, सब उनके लिए ना ढोल बजा रहे थे, सब उनके लिए ढोल बजा रहे थे जब राम जी वन में गए। सो कैसे ध्यान रखना है? जब राम जी ना वन में गए वास करने के लिए, तो शायद कोई भी राजा हो या कोई भी सुल्तान हो, सब उनके लिए ढोल बजा रहे थे। तो वन से क्या हो जाएगा? वधावन, और वास यानी कि भिंडावास, और सुल्त यानी कि सुल्तानपुर, और ढोल यानी कि थोल, गुजरात के थोल। ओके, सो ये 4 जो साइट्स है ना, इन्हें इंपॉर्टेंस में रखा गया है अंडर द रामसर कन्वेंशन। ओके, वो भी कौन से इंपॉर्टेंस? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। ओके, टोटल रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में? 47 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ लॉन्ग हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, 2047। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट। ओके, इनकी भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना कि 40 के होते होते तक ना सारी एनर्जी लेस हो जाती है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है। तो लेस यानी कि 47। ओके, तो लेस यानी कि 47। ओके, तो 47 से क्या हो जाएगा? 2047। राइट। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज हिंदुस्तान 228? चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? सो द करेक्ट आंसर है सिविल एयरक्राफ्ट यानी कि नागरिक विमान। अब किसकी बात हो रही है ना? 228 यानी कि 22-28, तो 22-8। ओके, तो 22 यानी कि बस। तो ना कोई इंसान कह रहा है ना यार बस से ना मैं अगर घर जाऊंगा तो मुझे 8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं बस से नहीं जाऊंगा, मैं विमान से जाऊंगा क्योंकि मुझे 8 घंटे लग जाएंगे। ओके, तो किससे जाएगा? विमान से। तो ये हिंदुस्तान 228 क्या है? एक नागरिक विमान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज विथ विच कंट्री हैज द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कोंकण 2021? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। अब किसकी बात हो रही है ना? कोंकण की। तो कोंकण क्या है? कोंकण मंदिर है, और कोंकण मंदिर किसने बनवाया ना? राजाओं ने बनवाया, यानी कि किंग ने बनवाया। तो बस किंग यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो किससे रिलेटेड है कोंकण एक्सरसाइज? यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के बीच में होता है ये। राइट। क्वेश्चन नंबर 22 इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड? किस जिले में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज मेरठ। अब किसकी बात हो रही है ना? ध्यानचंद। तो कैसे रिलेट करना है? ध्यान। ओके, तो जब कोई इंसान ना, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ता है ना, तो उसको आंसर को क्या करना पड़ता है? रटना ही पड़ता है। तो रट यानी कि मेरठ। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ यूपी में खोला जाएगा ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। राइट। 23rd क्वेश्चन इज द कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर वॉज इनॉग्रेटेड? देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? दिल्ली में। ओके, तो सबसे ज़्यादा ना पॉल्यूशन कहाँ होता है? दिल्ली में ही होता है। सो इसी स्मोक को कम करने के लिए ना दिल्ली में ही ये खोला जाएगा। राइट। 24th क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोविड-डी फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोविड-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? सो अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? फर्स्ट डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोविड-डी। ओके, सो किसने वैक्सीन दिया है? कैडिला हेल्थ केयर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और किसके लिए ना? 12 से 17 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 12 से 17 साल। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? इन दोनों को रिलेट करके हमें ध्यान रखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? कैडिला, और 12 से 17 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 12 यानी कि बार बार, है ना? 12 यानी कि बार बार, और कैडिला यानी कि डिला यानी कि डेली। तो डेली और बार बार एक जैसे हो गए ना? डेली बार बार, यानी कि 12 से 17 साल के बच्चे ना बार बार बीमार पड़ते हैं, यानी कि डेली बीमार पड़ते हैं। सो किसने लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? डेली यानी कि कैडिला। और कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए? जो बार बार बीमार पड़ते हैं, यानी डेली बीमार पड़ जाते हैं। तो 12 यानी कि 12 से 17 एज ग्रुप के बीच में। ओके, सो ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 25 इज वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क? भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? हाईएस्ट हर्बल पार्क, ठीक है। अब हर बल कैसे याद करना है हमें? हर बल यानी कि हर बाल, है ना। कहाँ निकलता है? तो बाल मेनली ना खाने में निकल जाता है ना। अब देख के फिर बिल्कुल मन खराब हो जाता है। तो बाल कहाँ निकल जाता है? खाने में, यानी कि उत्तराखंड। ओके, सो बस हमने याद करने के लिए इसको इस तरीके से रिलेट किया है, राइट। 26 क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रिएट अ फॉसिल फ्री स्टेट? अ फॉसिल फ्री स्टेट का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? स्वीडन, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना? फॉसिल फ्री। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? फॉसिल, सिल, है ना। तो कोई इंसान ना, यानी कि कोई टेलर कुछ सिल रहा है ना, तो वो सिल लिया जब उसने, तो क्या बोलेगा? मैं सिल के फ्री हो गया, सिल के फ्री हो गया, मैंने अपना काम डन कर लिया, सिल के फ्री हो गया, मेरा काम डन हो गया। तो डन यानी कि स्वीडन। सो फॉसिल फ्री स्टेट कौन बना है? स्वीडन बना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 इज Who was the Indian flag bearer in the opening ceremony of the Tokyo Paralympic in 2021? 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज टेकचंद। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? टेकचंद की, जो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। तो टेकचंद ने क्या कहा कि मैं ओपन करूंगा गेट, है ना। ओपन किया इन्होंने गेट टेक लगा के, ठीक है। तो टेक लगा के यानी कि टेकचंद। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थी? अवनी लेखरा। तो इन्होंने बोला ना कि जब क्लोजिंग सेरेमनी में ना मैं लेके खड़ी होंगी, मैं लेके खड़ी होंगी, तो मैं लेके यानी कि लेखरा। ओके, सो क्लोजिंग सेरेमनी में किसने किया है? अवनी लेखरा ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? किसे नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर अपॉइंट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अभय कुमार सिंह। तो अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसको कौन है मिनिस्टर? अमित शाह है। ओके, तो जब अमित शाह के अंडर में ना कोई जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएगा ना, तो उसको तो मजे आ जाएंगे। तो वो क्या सोचेगा? अब ना मुझे किसी का भय नहीं है, यानी कि नो भय, किसी से भी मुझे कोई भय नहीं है, नो भय। तो नो भय यानी कि अभय कुमार सिंह। सो अभय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी इन द न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है? सो ऑपरेशन देवी शक्ति, द नेम ऑपरेशन देवी शक्ति हैज बीन नेम्ड टू ब्रिंग द इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके, सो अफगानिस्तान से ना इंडियंस को लाने के लिए ये देवी शक्ति चलाया गया था। अब किसकी बात हो रही है? देवी शक्ति। तो अफगानिस्तान में ना जो भी लोग वहाँ पे फंस गए थे ना, तो उनको पकड़ पकड़ के अफगान लोग ले जा रहे थे ना, सब पे शक कर रहे थे। तो सब पे शक कर रहे थे, तो इंडियन सरकार ने कहा कि भाई इंडियंस को तो लाना पड़ेगा, ताकि शक के चक्कर में उनकी जान न चली जाए। तो शक की शक्ति में यानी कि शक्ति। सो देवी शक्ति किसके लिए है? इंडियंस को लाना अफगानिस्तान से, ठीक है। अगर ऑपरेशन गंगा की बात हो, ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन से इंडिया को लेके आना, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से इंडियंस को लाने के लिए था, राइट। 30 क्वेश्चन इज who has taken over as the chairman of the Stop TV Partnership Board in 2021? 2021 को किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? सो द करेक्ट आंसर इज मनसुख मंडाविया। अब किसकी बात हो रही है ना? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप, है ना। अब ना टीवी जब आप ज़्यादा ही देखोगे ना, तो बोरियत हो जाएगी, इसलिए टीवी को ना पार्ट्स में देखना चाहिए। टीवी को कैसे देखना चाहिए? पार्ट्स में, ताकि आपका मन अच्छा रहे, यानी कि मन सुख रहे। सो टीवी को पार्ट्स में देखना चाहिए ताकि मन सुख रहे। तो मनसुख मंडाविया, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन 2021। सो द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। ओके, सो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? लद्दाख में, दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर। तो आजकल ना लद्दाख में बहुत ज़्यादा चीज़ें इनॉग्रेट की जा रही हैं। हाईएस्ट रेल पुल बनाया गया, अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, हाईएस्ट एयर ट्रैफिक टावर भी बनाया जा रहा है, अब मूवी भी बनाया जा रहा है। तो बस आपको ये भी ध्यान रखना कि अब जब लोग वहाँ पे आने जाने लगेंगे ना, तो मूवी थिएटर भी होगा उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो मूवी थिएटर भी हाईएस्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो भी लद्दाख में ही बनाया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इज हु वॉज गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इन हिंदी लैंग्वेज? ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अनामिका। किसकी बात हो रही है ना? 2020 यानी कि विश। तो विश क्या है ना इस बार, कि इस बार ना इंडिया का ना साहित्य अकादमी में क्या हो जाए? नाम हो जाए, इंडिया का भी नाम हो जाए। तो नाम हो जाए यानी कि अनामिका, तो नाम हो गया इनका, क्योंकि अवार्ड मिल गया। अब 2021 की बात हो रही है, तो 2021 में किसे दिया गया है? दया प्रसाद फॉर सम्राट अशोक। ओके, तो दया प्रसाद को। अब किसकी बात हो रही है ना? 21 यानी कि एक सी, है ना, एक सी या एक सा। तो एक सा प्रसाद कहाँ मिलता है ना? मंदिर में मिलता है, यानी कि मंदिर में एक सा प्रसाद मिलता है। सो एक सा प्रसाद और एक सा भगवान सब पे दया भी करते हैं। सो दया प्रसाद यानी कि 2021 का किसे मिला है? दया प्रसाद को हिंदी में फॉर अशोक सम्राट या सम्राट अशोक, राइट। 33 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF?
किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज पंकज कुमार सिंह। अब बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके। अब बॉर्डर की जब सिक्योरिटी करनी है ना, तो जो भी बॉर्डर की सिक्योरिटी करेगा उसको अपना सारा काम काज छोड़ के बस सिक्योरिटी ही करना है, वो भी कहाँ का? बॉर्डर का। तो काम काज सब छोड़ना पड़ेगा। तो काज यानी कि पंकज कुमार सिंह, ओके। 34th क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 29 अगस्त, ओके। और इस क्वेश्चन की ट्रिक अभी हम आगे देखने वाले हैं। 35th क्वेश्चन इज हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड? तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। एंड नागासाकी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो हमें कैसे ध्यान रखा है ना कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जब अमेरिका ने यहाँ पे एटम बम गिराया था तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और बड़े बड़े आग के गोले निकल रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, बड़े बड़े आग के गोले निकल रहे थे। तो इस टाइम ना लोग वहाँ के अभी भी इतना सहम गए हैं कि जब आग को देखते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। जब वो आग को देखते हैं ना तो उन्हें क्या नहीं लगता? उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो बस हमें कैसे रिलेट करना है? अच्छा यानी कि 6 और नहीं लगता यानी कि 9 और आग यानी कि अगस्त, ओके। तो 6 और 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा एंड नागासाकी दिवस, ठीक है। सबसे पहले हम हिरोशिमा कहते हैं, फिर नागासाकी कहते हैं। सो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी डे, राइट। नेक्स्ट है नेशनल डॉटर्स डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 11 अगस्त को, ठीक है। तो जब भी ना किसी डॉटर का मान लो जन्म हुआ ना, तो एक एक करके सब लोग ना उसको लेने के लिए आगे आते हैं, उसको गोदी लेने के लिए आगे आते हैं एक एक करके। तो एक एक यानी कि आगे आते हैं। तो 11 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉटर्स डे, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? युवा दिवस कहा जाता है। अब किसकी बात हो रही है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ना, यूथ डे यानी कि युवा दिवस, है ना। क्या कहा जाता है? युवा दिवस। अब जैसे ही बच्चे ना 12th में आ जाते हैं ना तो धीरे धीरे युवा होने लगते हैं, है ना। तो युवा होने लगते हैं 12th में आते ही। तो वो क्या सोचते हैं ना, 12th में आते ही वो अपने आगे के बारे में सोचने लगते हैं, है ना। 12th में आते ही आगे के बारे में सोचने लगते हैं। तो 12th में आते ही यूथ हो जाते हैं। तो 12th और आगे का सोचते हैं यानी कि 12 अगस्त, ओके। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब किसकी बात हो रही है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, है ना। अब खेल दिवस, अब जब भी कोई आपका फ्रेंड ना या कोई भी किसी का फ्रेंड ना बहुत अच्छा गेम्स खेलता है तो उससे क्या कहेंगे ना, यार तू ना बहुत अच्छा खेलता है, तू ना बहुत अच्छा खेलता है और तू बहुत आगे जाएगा। तो तू ना यानी कि 29 और आगे जाएगा यानी कि अगस्त, ओके। सो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, राइट। सो टुडे वी कंप्लीटेड अगस्त 2021 ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स का पार्ट 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं, ओके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।